हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन। बेटा चैप्टर नंबर 3 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आज क्या करने वाले, शुरू करने वाले। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों की डिमांड थी सर ये चैप्टर कराइए। बहुत सारे लोग को लगता रहेगा ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आपने पहला चैप्टर देखा रहेगा कंपनी अकाउंट, वहाँ पर नॉर्मली बेसिकली 12th का था, इशू ऑफ शेयर, हम शेयर इशू करेंगे, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, वो था। उसके बाद हमने किया था इशू ऑफ डिबेंचर, तो वहां पर भी वही था। अभी इशू कर रहे, इशू का रिटर्न होता है बेटा, उसको क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। जैसे मैंने, अगर कंपनी है, कंपनी ने मैं इशू किया, जैसे ये मेरा कुछ शेयर है, मैंने ये शेयर दिया, इशू किया। अभी उसी शेयर को क्या करें, हम बोलेंगे नहीं भाई एक काम करो, हमारे पास अभी पैसा इनफ हो गया कि हम तुमको दे दे, हमारी रिक्वायरमेंट हो गई है। हम उसके पास से क्या करेंगे, शेयर देंगे। सर क्यों लेंगे, आप रिटर्न लेंगे तो हमको तो पैसा देना पड़ेगा। हाँ बेटा, पर अपने पास जैसा अगर नहीं देंगे तो जैसे प्रेफरेंस शेयर होता है तो हर महीने या तो हर साल हमें उसको सर्टन परसेंटेज क्या करना है, फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है। इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं होता। इक्विटी शेयर में क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो ही देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, प्रॉफिट हुआ ना हुआ हमको उसको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। जैसे हमने डिबेंचर इशू किया उसमें भी सेम है, फिक्स सर्टन रेट ऑफ परसेंटेज। अपने को क्या करना, अपने को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको कुछ मतलब नहीं, उसको तो अपने डिविडेंड से मतलब है। तो यहाँ पर बेटा हम उसको क्या करेंगे, अपने लिए तो लॉस ही है ना, हर साल देना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, उसका जितना भी थोड़े जितने भी रहेंगे हम उसको क्या करेंगे, वापिस ले लेंगे। कभी लेंगे, जब भी अपने पास सर्टन अमाउंट क्या होगा, रिजर्व में पड़ा रहेगा तो ही लेंगे ना। अभी अपने पास पैसा रिजर्व में ही पड़ा नहीं, हम वापिस लेंगे तो दे पाएंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे। तो पैसा कुछ अपने पास रिजर्व में पड़ा रहेगा तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा 4 जर्नल एंट्री बुक में आपको क्या करनी है, लिख देनी है। बस 4 जर्नल एंट्री, उसके बाद कुछ थियरी पार्ट बाद मैं आपको बता दूंगा, आपको बस खाली नोट डाउन दिमाग में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, सम की शुरुआत कर देंगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर 4 जर्नल एंट्री, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आप सभी को पता है इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी मैंने डेफिनेशन वगैरह डिस्टिंग बिटवीन अपने पहले लेक्चर में, पहले चैप्टर में सब कुछ मैंने आपको करा दिया था। तो प्रेफरेंस शेयर को रियल ओनर नहीं बुला, ये खाली प्रॉफिट के लिए होता है। इक्विटी शेयर मतलब रियल ओनर होता है, क्लियर है। और इक्विटी शेयर को क्या होता है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो इक्विटी शेयर को हम क्या देंगे सर, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट देंगे। और यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर को ऐसा कुछ होता नहीं, अगर प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी हमें इसको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करें, प्रेफरेंस शेयर को क्या करेंगे, रिडीमेबल। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, उसको क्या करेंगे, वापिस से उसके पास से क्या करेंगे, बाईबैक करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बाईबैक करेंगे। हम वापिस से रिटर्न ले लेंगे बराबर, और बदले में उसको उसका पैसा दे देंगे। तो जाहिर सी बात है सर, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर के पास से लेगा, ऐसे कोई तो देने वाला नहीं। कोई बोलेगा मैं क्यों दूं भाई, जैसे टाटा, अभी जैसे आपको सबको पता होगा कि नहीं, टीसीएस का शेयर करीब है बेटा, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस का शेयर है 3,400 रुपये का था। कितने का, 3,400 रुपये का था। कंपनी ने उसका क्या निकाला, बाईबैक निकाला। अभी आप लोग को जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कंपनी ने बोला कि चलो आपके पास टीसीएस का शेयर है, आप मेरे को क्या करो, दे दो, पर आप मुझे कितने में दोगे सर, 4,500 रुपये में दोगे। हम तो बोले भाई अपने को तो 1,100 रुपये प्रॉफिट है, हम क्या करेंगे, दे देंगे। समझ में आ रहा है बेटा, जितने का शेयर है उससे ज़्यादा अगर कंपनी क्या करेगी, डिमांड मतलब लोगों को देगी तभी जाके पैसा देगा। तो यहाँ पर भी यही है जी, जितने का शेयर है उससे ज़्यादा किसको देना पड़ेगा पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जिसको पैसा देना पड़ेगा बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा। बदले में हमारे पास क्या है, जितने का शेयर है तो उसको क्या बोलेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे अब्ज्यूम करते, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितने का था, 3,400 रुपये इक्विटी शेयर है टीसीएस का, मैं प्रेफरेंस शेयर में जोड़ रहा हूँ। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का, 3,400 रुपये का। बदले में हम उसको क्या दे रहे, एक्स्ट्रा, जो कितना पैसा दे रहे हैं सर, 1,100 रुपये। किसका दे रहे हैं बेटा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और ये पैसा किसको जाएगा सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाएगा। बेटा समझ में आ गया, पहली एंट्री फिक्स रहेगी, अमाउंट पेबल टू रिडीमेबल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो पहला क्या रहेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या रहेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट रहेगा। क्लियर है बेटा, डन। ये पहली एंट्री है। सेकेंड एंट्री क्या हो रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एडजस्ट। जैसे प्रीमियम है
तो प्रीमियम का पैसा जैसे मैंने बताया ना, कुछ पैसा अपने पास रिजर्व में पड़ा रहेगा तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, इशू हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। तो पैसा कहाँ से आएगा, ये जो रिडीमेबल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पैसा, मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहाँ पर है, डेबिट, इसको उठा के क्या लिख देना है, क्रेडिट, मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और पैसा कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व रहेगा वहाँ से पैसा आएगा। और आगे मैं आपको बताऊंगा कौन से रिजर्व आपको लेने, कौन से रिजर्व नहीं लेने। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एग्जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या तो कोई भी जनरल रिजर्व रहेगा, रिजर्व फंड रहेगा, वहाँ से पैसा लेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये सेकंड 2 एंट्री होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, अमाउंट ट्रांसफर फॉर अ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फॉर अ प्रेफरेंस शेयर। देखो अभी कितना पैसा अपने को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, किस में ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, मतलब हमें जो भी ये पैसा रिजर्व में तो रहना चाहिए। तो पहले कहाँ से ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इक्वल टू क्या रहेगा, एनवी का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लेस नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशू। बेटा बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, क्या है बेटा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लेस क्या रहेगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशू। जैसे जाहिर सी बात है, कंपनी के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो कंपनी क्या करेगी, नए शेयर क्या करेगी, इशू करेगी। जैसे हमने इक्विटी शेयर इशू किया, बदले में प्रेफरेंस शेयर के पास से पैसा क्या कर दिया, रिडीम किया। सर प्रॉफिटेबल है ना इक्विटी शेयर, मतलब प्रॉफिट होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। हमने इक्विटी शेयर इशू किया, बदले में प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया, मतलब अपना बोझ कम कर दिया। तो यही बात हो गया बेटा, अमाउंट ट्रांसफर टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या है बेटा, सबसे पहले क्या दिया यहाँ पर देख लेते, अमाउंट ट्रांसफर फॉर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फॉर अ प्रेफरेंस शेयर। तो क्या रहेगा सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लेस नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशू। तो कहाँ से आएगा सर, जैसे यही एंट्री है, जैसा ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहाँ था बेटा, डेबिट था, उसी को उठा के क्रेडिट, और डेबिट में किसका नाम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कोई भी रिजर्व रहेंगे उसका नाम आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, रिजर्व फंड आएगा, उसके नाम आपको क्या हो जाएगा, डेबिट। ये एंट्री है बेटा। देखो ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आया था, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वही है बेटा। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, ये पैसा किस में ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में अपने को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, और पैसा जैसे मैंने बताया अपने पास पैसा तो पता चलना चाहिए कहाँ से पैसा है, तो कुछ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहेगा, जनरल रिजर्व में रहेगा। आपको जब सम करेंगे आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा, अभी तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता रहेगा आपको, ठीक है। लास्ट वाला 4th एंट्री होता है पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पेमेंट करना पड़ेगा। तो पैसा क्या होगा, जाएगा, और डेबिट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर। याद है पहली वाली एंट्री में क्या था बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहाँ था, क्रेडिट था, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट था, उसी को उठा के क्या लिख दिया, डेबिट मैंने कर दिया। और क्रेडिट में किसका नाम आएगा, बैंक अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। ये 4 एंट्री बेटा बुक में एक बार क्या करना है, इसको लिख के रखना, बस खाली मेरी तरह इसको लिख के रखना। मैंने भी बुक में लिखी है, आप भी इसको क्या करना, बुक में रखना। आगे बढ़ते बेटा, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले बेटा वो भाषण वगैरह मैंने नहीं लिखा है, जो काम की बात है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी है। सबसे पहले आते हैं पार्टली पेड शेयर। बेटा जाहिर सी बात है कोई भी शेयर पार्टली पेड रिडम्पशन होता नहीं है, अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले फुल्ली पेड करना पड़ेगा, उसकी बाद ही उसको क्या करेंगे सर, रिडम्पशन करेंगे। देखो एंट्री फॉर कॉल्स ऑन अ पार्टली पेड शेयर शुड बी मेड फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, बिफोर एनी अदर एंट्री as a process of redemption cannot be started unless all these share are made up fully paid। सारे शेयर फुल्ली पेड हो जाए उसके बाद ही उसको क्या करेंगे सर, हम रिडम्पशन क्या प्रोसीजर क्या करेंगे, शुरू करेंगे। समझ में आ गया बेटा। पार्टली पेड शेयर है या तो कॉल्स है, कॉल्स इन अरियर है तो भी नहीं होगा, उसको सबसे पहले फुल्ली पेड करो फिर आगे करो। इफ अ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम सो ओनली पार्टली पेड शेयर, पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर अज्यूम इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अगर एग्जाम में अगर पार्टली पेड शेयर बोला रहेगा, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, तो दैट द कंपनी फर्स्ट मेक द ऑल कॉल्स इन ऑर्डर टू मेक, क्या लिखा है बेटा, शुड बी शेयर फुल्ली पेड अदर देन द प्रोसीजर। क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पर नहीं समझ में आया। पार्टली पेड अगर शेयर, देखो इन एग्जामिनेशन प्रॉब्लम सो ओनली पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर, पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर रहेगा अज्यूमिंग द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक, कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, दैट द कंपनी फर्स्ट मेक कॉल्स इन ऑर्डर
पहले सबसे पहले पार्टली पेड होगा तो उसको क्या करना है, फुल्ली पेड। मतलब अपने को क्या करना, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, फिर पैसा आएगा, ये कॉल की एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी। जैसे हमने किया था फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, उसके बाद रिसीव, तो कॉल की एंट्री पास करनी पड़ेगी शेयर की। उसके बाद क्या करेंगे, फुल्ली पेड, उसको क्या करना पड़ेगा, पार्टली पेड को फुल्ली पेड करना पड़ेगा। देन प्रोसेस ऑफ रिडम्पशन, उसके बाद उसको क्या करेंगे, रिडम्पशन करेंगे। इन एग्जामिनेशन प्रॉब्लम सो बोथ द कॉल पेड एज वेल एज क्या लिखा है, पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर। अगर देखो बोथ द प्रॉब्लम है, फुल्ली पेड भी है, उसके अंदर पार्टली पेड भी है, तो क्या करना पड़ेगा, दैट द कंपनी रिडीम ओनली द फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर। अगर पार्टली पेड भी है, फुल्ली पेड भी है, तो हम खाली किसको रिडम्पशन करेंगे, फुल्ली पेड को करेंगे, पार्टली पेड को करेंगे नहीं। स्टेट द अज्यूमिंग यू मेड टू वे द नॉट इट इन योर आंसर। अपने को क्या करना पड़ेगा, आंसर के नीचे नोट लिखना पड़ेगा, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वी ओनली रिडम्पशन फुल्ली पेड शेयर। क्लियर है, डन। इन एग्जामिनेशन प्रॉब्लम सो ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर, एग्जाम में क्या बोला है, ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर, बट विद कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर हम सम अ शेयर, मतलब फुल्ली पेड शेयर बोला है पर कुछ पैसा बाकी है, जैसे कॉल्स इन अरियर, जैसे किसी की वजह से पैसा नहीं मिला तो हम किसका नाम लेंगे, कॉल्स इन अरियर का नाम लेंगे। रिडीम ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर, नहीं समझ में आया सर। एग्जाम में देखो अपने पास बोला गया है, जैसे एग्जाम्पल बोला गया है 7,000 शेयर है, 7,000 शेयर में से 200 शेयर का कॉल्स इन अरियर है, क्या है, 200 शेयर का क्या है, कॉल्स इन अरियर है। जैसे 200 शेयर का क्या है, कॉल्स इन अरियर है बेटा, तो हम कितने शेयर को रिडीम करेंगे, ओनली किसको करेंगे, रिडीम ओनली फुल्ली पेड। तो 200 शेयर में से माइनस करो 6,800 शेयर को ही क्या करेंगे, 7,000 में से 200 शेयर को माइनस कर दो, कॉल्स इन अरियर वाले को माइनस कर दो, खाली हम 6,800 शेयर को ही क्या करेंगे सर, रिडीम करेंगे। क्लियर है बेटा, डन। और नॉट डिपेंड ऑन द क्या लिखा है, डिटेल इंस्ट्रक्शन दे द क्वेश्चन। चलो जान दो, ये हो गया। अभी फोरफिटेड ऑफ शेयर, अभी सर फोरफिटेड आए तो क्या करना है, तो कॉल्स इन अरियर हो गया, ये सब आ गया। सर कॉल्स इन एडवांस, बेटा कॉल्स इन एडवांस रहेगा नहीं, क्योंकि वो पूरा ही पेड शेयर क्या होगा, फुल्ली पेड हो गया रहेगा। चलो यहाँ पर आते हैं, एंट्री फॉर अ फोरफिटेड ऑफ शेयर ऑन विच कॉल्स आर इन अरियर, जैसे फोरफिटेड शेयर है उसमें कॉल्स इन अरियर है, शुड बी मेड ओनली specific require ignore such a share on which calls are arrear, calls in arrear को लेना नहीं है। for the purpose of redemption of because of this share are क्या लिखा, partly paid share if there is no such a specific instruction in प्रॉब्लम फॉर देयर फोरफिट, मतलब फोरफिटेड शेयर में भी अगर कॉल्स इन अरियर लेगा तो उसको छूना नहीं, एक ही बात घुमा फिरा के बोलिए। अगर सर आगे बढ़ते सर डिविजिबल प्रॉफिट, मैंने आपको बताया था ना कौन से रिजर्व को लेना है, कौन से रिजर्व को नहीं लेना है। तो यहाँ पर आते हैं बेटा ये डिविजिबल प्रॉफिट और प्रॉफिट नॉट डिविजिबल, मतलब मैं ये प्रॉफिट को लेना है, ये प्रॉफिट को नहीं लेना है। तो चलो उसके बारे में ही यहाँ पर बात है। डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट विच कैन बी यूज, कैन बी क्या लिखा है, डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द क्या लिखा है, शेयर होल्डर बाय द वे ऑफ क्या लिखा है, डिविडेंड एज अ एग्जाम्पल इन फॉलो। मतलब हमें कौन से इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। जैसे हमें कौन से प्रॉफिट को लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे आगे भी आ गया, जनरल रिजर्व अकाउंट आ गया, डिविडेंड इक्विवेलेंस रिजर्व भी आ गया बेटा, इक्विलिजन रिजर्व भी आ गया, फंड आ गया फॉर अ लाइबिलिटी फंड हो गया, जैसे वुमेन्स कंपनसेशन फंड हो गया, इंश्योरेंस फंड हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, वैसे फंड को लेके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को लेके, मतलब ये जो आया तो हम इसको ले सकते हैं। बाकी ये सब अगर बैलेंस शीट में रहेगा तो इसको छूने का नहीं, इसको जाने देने का, भाई टाटा बाय बाय, इसको छूने का नहीं, इसको छूओगे तो मार्क्स कट जाएगा। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आ गया, ओल्ड ये सबको लेने का नहीं। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व आ गया, इन्वेस्टमेंट अलॉटमेंट रिजर्व आ गया, प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन आ गया, शेयर फोरफिटेड अकाउंट आ गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आ गया, ये सबको लेने का नहीं बेटा। समझ में आया, जो अपने पास पैसा नहीं है तो हमने को इसको काम पे लेने का, इसको काम पे लेने का नहीं बेटा। समझ में आ गया, किसी कुछ डाउट है यहाँ तक, मतलब ये प्रॉफिट को हम आगे वाली जर्नल एंट्री थी ना उसमें हम यूज़ करेंगे। समझ में आ गया बेटा, बाकी ये सबको लेने का नहीं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये सब चीज़ें आपको आएगी। रिडम्पशन एंटायरली आउट ऑफ प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया जो भी अपने पास रिजर्व रहेगा उसको कहाँ ट्रांसफर करना रहेगा सर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना रहेगा। तो उसके बाद ही उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, आगे करेंगे। द रिडम्पशन इज एंटायरली आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस में करना, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है, कहाँ गया, ये सारे
इसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा सर अपने को, CRR। CRR का मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है सर, कितना पैसा ट्रांसफर करना है, जितना रिजर्व में दिया है सारा ट्रांसफर कर दे। नहीं बेटा, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, CRR मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जैसे नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर उतना ही पैसा अपने को ट्रांसफर करना है। जैसे CRR अपने को, जैसे नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 1 लाख है, तो हम कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे सर, खाली 1 लाख रुपए क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, उसके ज़्यादा ट्रांसफर करना नहीं है। यही एंट्री अपने थर्ड वाली की थी, आपको मैं दिखा सकूँ तो यहाँ पर ये रही, ये रहा अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो हम कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व, जितना अपने को चाहिए, 1 लाख चाहिए तो 1 ही लाख पैसा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, वहाँ पर अभी समझा नहीं रहेगा, अभी समझ में आ गया रहेगा कि उतना पैसा अपने को क्या करना है सर, ट्रांसफर करना है। क्लियर, ये एंट्री नंबर थर्ड है। आगे बढ़ते बेटा, ये थर्ड हो गया। अभी आगे बढ़ते, रिडम्पशन ऑफ पार्टली पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, पार्टली पेड आउट ऑफ न्यू इशू। जान दो, ट्रांसफर CRR पहली एंट्री क्या बोल रहा है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इफ द रिडम्पशन इज partly out of the fresh issue of share, the partly out of the divisible profit is based on the following equation। तो अपने को CRR कैसे मिलेगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन, CRR इज इक्वल टू क्या रहेगा, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम लेस क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ न्यू इशू। जितना हम न्यू इशू करेंगे उससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम कितना, 1 लाख रुपए, और बदले में हम कितना इशू करेंगे बेटा, जैसे 50,000 लेस प्रोसेस ऑफ न्यू इशू कितना करेंगे, 50,000। तो CRR में कितना ट्रांसफर करेंगे सर, 50,000 रुपये ही अपने को क्या किए, जरूरत चाहिए। विल कैलकुलेट द प्रोसेस ऑफ न्यू शेयर इन अबव इक्वेशन, कंसीडर ओनली द फुल फॉलोइंग अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पर फॉलोइंग अमाउंट को लेना है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, अमाउंट रिसीव ऑन इशू ऑफ द ओनली द एंटायर क्वेश्चन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। किसका लेना है सर, अमाउंट रिसीव ऑन इशू ओनली द एंटायर इक्वेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इग्नोर द अमाउंट रिसीव ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हमें खाली इक्विटी शेयर, एंटायर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, सॉरी अमाउंट रिसीव ऑन इशू ऑफ ओनली इक्विटी शेयर का लेना है और प्रेफरेंस शेयर का लेना है, डिबेंचर का लेना नहीं है। व्हेन द शेयर आर क्या लिखा, इशू एट अ पार में लिया है तो हम पार ही करेंगे। अगर सर अगर प्रीमियम पे इशू किया रहेगा तो भी हमको किसको लेना है, पार। व्हेन द शेयर आर इशू ऑन प्रीमियम ओनली द अमाउंट रिसीव टूवर्ड्स कैपिटल, किसका लेना है सर अपने को, अज्यूमिंग इग्नोर द अमाउंट रिसीव टूवर्ड्स प्रीमियम, प्रीमियम का पैसा लेना नहीं है, हमें खाली किसका लेगा सर, पार का ही लेगा। क्या पर बोला है, अंडर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर अपने को प्रीमियम का पैसा नहीं लेंगे, हम किसका पैसा लेंगे, पार का ही पैसा लेंगे। न्यू शेयर, if the amount of new share is not given an examination problem can be calculated by the solve the following equation। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फॉर्मूला अगर चाहिए तो बुक में लिख देना। सर हम कैसे पता चलेगा कितना शेयर, अपने को बुक के अंदर बोला गया नहीं है कि न्यू शेयर इशू करो, तो पता कैसे चलेगा कितना शेयर। देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ मिनिमम न्यू शेयर इशू, कितना शेयर इशू करना चाहिए। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हम 1 लाख का कर रहे थे, और अपने पास डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जितने भी रिजर्व वगैरह मिला के अपने पास 70,000 रिजर्व है, तो अपने को और कितने की रिक्वायरमेंट है, 30,000 ये पैसा और चाहिए। तो इस पैसे को क्या करना पड़ेगा बेटा, इशू करना पड़ेगा। क्या इशू करेंगे बेटा, हम न्यू शेयर क्या करेंगे, इशू करेंगे, न्यू इशू करेंगे। आप चाहे इक्विटी करो या तो प्रेफरेंस करो। क्लियर है। अभी सेल ऑफ असेट, देखो सेल ऑफ असेट सबसे पहली एंट्री, वो 4 जर्नल एंट्री के भी पहले सबसे पहली एंट्री किसकी आती है सर, सेल ऑफ असेट्स। Entry for sale of assets should be made first before redemption payment to the shareholder. So there is a no amount cash available for the payment. There is a क्या लिखा है, profit and loss sale can be क्या लिखा है, adjust for calculation by division, profit can be transferred to the capital redemption reserve। सबसे पहली एंट्री इसकी करनी है सेल ऑफ असेट। कैसे करेंगे, अरे सर असेट्स को बेचोगे तो अपने पास पैसा आएगा, बदले में असेट्स क्या होगा, चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कोई भी असेट्स है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या बेचा, फर्नीचर को क्या किया, सेल किया। फर्नीचर था 1 लाख रुपए में, हमने उसको बेचा 2 लाख रुपए में, तो अपने पास 2 लाख नहीं 1.5 लाख लिखता। तो अपने पास पैसा कितना आएगा, कैश और बैंक अकाउंट से कितना पैसा आएगा बेटा, कैश और बैंक अकाउंट से कितना पैसा आएगा, 1,50,000 आएगा। बचा हुआ ये क्या रहेगा, प्रॉफिट। ये कितना रहेगा, 50,000 का आसपास अपने को क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। ये क्या मेरे लिए प्रॉफिट ऑन
सेल ऑफ असेट्स मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्लियर है। और इसी प्रॉफिट को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अनपेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो अनपेड वाले को भी लेना नहीं है। इफ द शेयर होल्डर कैन नॉट बी अनपेड बिकॉज दे कैन नॉट बी treated except the credit balance of preference share account, क्या लिखा है, indication such unpaid balance calculated in the current liability of the balance, current liability only fully paid bonus share out of the capital redemption reserve। आगे क्या बोल रहे हैं, capital redemption reserve cannot be used to the, क्या लिखा है, declare bonus to use for, क्या लिखा है, making the partly paid share, partly paid share को भी बोनस देने का नहीं, fully paid share को ही देने का, fully paid partly paid share CRR कैन बी यूज ओनली फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। किसके लिए होगा, फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए होगा। और यहाँ से अपना सम क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सम है। स्टार्टिंग के आपको 3 से 4 सम तो एकदम सिंपल, उसके बाद धीरे धीरे, जैसे मेरी यही खासियत होती है कि बेसिक से कराता हूँ, धीरे धीरे सम का लेवल बढ़ेगा, अपने क्या हो जाएगी बेटा, सम भी आगे आपके लिए क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। क्लियर है बेटा, डन। तो बहुत सारे सम इसके अंदर क्या करने वाले, सॉल्व करना। रिक्वेस्ट है बेटा, आपने अभी तक के 4 जर्नल एंट्री खाली क्या करना, लिख के रखना। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नीचे दिया गया। सबसे पहला क्या होता है सर, अमाउंट पेबल टू रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स्ट्रा पैसा देके प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद होगा प्रीमियम को किस में एडजस्ट करेंगे बेटा, प्रॉफिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व फंड में अकाउंट आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अमाउंट ट्रांसफर टू CRR कैसे होगा, जैसे मैंने अभी बताया था जी, कितना पैसा चाहिए अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और फाइनली पेमेंट आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 अपना खत्म होता है बेटा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। आगे जब लेक्चर नंबर 2 में हम सीधा सम सॉल्व करेंगे, आपको डेफिनेटली सम आएगा। एक सम देखोगे दूसरा सम ऑटोमेटिकली आएगा। पर हाँ, अगर आपने वीडियो देखा ही नहीं है, बोलेगा हमको तो आ जाएगा, तो आने वाला नहीं है। 4 जर्नल एंट्री, रिक्वेस्ट है 4 जर्नल एंट्री खाली बुक में लिख के रखना, चैप्टर नंबर 3 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के नीचे। बस बाकी का काम मेरे पे छोड़ दो, नहीं आएगा तो मैं हूँ आपके लिए करने के लिए, तुम टेंशन मत लेना, बस खाली जुड़े रहना बेटा। और थैंक यू सो मच, अभी तक कोर्स में जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ बेटा, आपके लिए तो इतनी सारी मैं मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।